इस वक्त हमारे साथ फिल्म मेकर और अभिनेता रॉक्सन वाडकर जी मौजूद है। सर, कार्यक्रम में आप पहुंचे, मैं देख रहा था आपने कई फिल्मों का जिक्र किया, SC/ST के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, एक उड़ान का आपने जिक्र किया। क्या संदेश देती है सर ये फिल्म, और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप मंच से दलित की बात कर रहे थे, उन अत्याचार जैसे मुद्दों को उठा रहे थे? सर, मैंने कहा ना, मैं सोए हुए समाज को जगा सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने सोने का नाटक किया है मैं उसके कैसे जगा सकता हूँ? मैं क्या समझूं? जिसके हक और अधिकार, जिनके हक और अधिकार पर फिल्म बनी, उनको उनके हक और अधिकार ही मालूम नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? जब तक इस देश में इंटरनल मनुवाद को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बाका नहीं कर सकते। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हम चमार वाल्मीकि को पसंद नहीं कर रहा है। वाल्मीकि, धानु, पासी, धोबी, जितने भी जो कास्ट है उसमें एकता आ जावे, यही एक फिल्म मेकर, एक फिल्म आर्टिस्ट का ख्वाब है। और मैं मेरे कला के माध्यम से मैं सोसाइटी में मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ। मैं आशावादी हूँ, लेकिन जिस तरह से कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी ने ब्राह्मणों के लिए सेपरेट कंट्री की जो डिमांड की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हमें भी दुख है, पंडितों पर हमले हुए, लेकिन हजारों सालों से हमारे समाज की माँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे घर फूके जा रहे हैं, हमारे भाइयों की हत्या हो रही है। कभी सरकार ने आंसू बहाए थे? 2 आंसू हमारे भाई बहनों के लिए भी रखी, वही हम सरकार से अपील कर रहे हैं। और मेरा लास्ट का यही सवाल है, इस देश का राष्ट्रपति दलित, इस देश का प्रधानमंत्री OBC, इस देश का सोशल जस्टिस मिनिस्टर दलित, और फिल्म SC/ST OBC की अधिकार की फिल्म, फिर भी इस फिल्म पर बैन। तो मेरा ये कहना है, भीख और दया से जो पद मिलता है वो कभी सोसाइटी को जस्टिस नहीं देता। इसलिए दलित समाज ने आगे नेता चुनने में थोड़ी सी इसका अगर वो इस्तेमाल करे तो अच्छे लोग वहां जाए, तब समाज को जस्टिस मिल सकती है। आपने कहा कि आप नेता नहीं अभिनेता है, लेकिन इस तरह से मुद्दों को हम कैसे ला सकते हैं जैसा आप जिक्र कर रहे हैं? और बहुत से सर ऐसा देखा गया, आपने राजस्थान का जिक्र किया कि घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, कई तरह के ऐसे मामले हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि ये सब समाज में बदलाव का काम कर सके? सर, मैंने शुरू से कहा कि फिल्मों में वो ताकत होती है, फिल्म सत्ता पर भी बिठाते हैं और सत्ता से उतार भी सकती है। मेरा टारगेट 2024 का है। अगर मेरा समाज अगर मुझे साथ देता तो 2019 का परफॉर्मेंस अगर आपको अलग दिखता, लेकिन मैंने कहा ना, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है। चलो ठीक है, वक्त आएगा, एक आएगा वक्त, मैं आशावादी हूँ। इसी पे सर मेरा सवाल है, अगर मौका मिलता है, आपने जैसे कहा, किस तरह की फिल्मों को आप लेकर आएंगे जो एक समाज में बदलाव ला सके? सर, देखो, मैं देवानंद साहब का चेला हूँ, देवानंद साहब के फैक्ट्री का मैं प्रोडक्ट हूँ। मैं इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मालिक की कृपा से 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छी तरह से खाता हूँ। अभी भी इस मुंह को सुपारी, टोबैको मालूम नहीं है, शराब और बहुत अलग बात है। ऊपर से सफ़ेद हो, अंदर से सफ़ेद हो, दाग नहीं है। जिस दिन दाग लगेगा उस दिन रॉक्सन खत्म हो जाएगा। यही मेरी ताकत है, यही मेरा गुरूर है। प्रज्ञाशील और करुणा मेरी ज़िंदगी में मैंने फॉलो किया है, और मेरी ताकत है, मेरे इस कैरेक्टर की ताकत है कि मेरे इस कला के माध्यम से मैं समाज में अवेयरनेस लाने की मैं कोशिश करूंगा, इतनी कोशिश करूंगा कि मेरा समाज जाग जाए। मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सर फिल्म लाइन में इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाया जाता, जनता के सामने नहीं रखा जाता? जिस तरह से दलितों के अत्याचार के मुद्दे हैं, क्या इनको वाकई में फिल्म लाइन में जगह नहीं दी जा सकती, ऐसा आपको लगता है? सर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समाज को भी थोड़ा सा मैं नाराज हूँ। एक उड़ान पर देखो, 2 बार भारत बंद हुआ, फिर एक उड़ान का जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसका ये मतलब है कि हमारे समाज में जो इंटरनल जो कास्टिज्म है उसको ख़त्म होना चाहिए, तब ये संभव है, अदरवाइज नहीं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फिल्म मेकर और अभिनेता जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दलितों से हो रहे अत्याचार जैसे फिल्मों को उठाना चाहिए, जनता को उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर।